संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय ज्ञान और कर्म भाग 1। आत्मा के धातु ज्ञान और कर्म है। विद्या और अविद्या, ज्ञान आत्मा का धर्म तथा कर्म शरीर का धर्म है। पुरुषार्थ में दोनों सम्मिलित हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष संपूर्ण अध्यात्म से जुड़े हैं। धर्म बुद्धि से, अर्थ शरीर से, काम मन से और मोक्ष आत्मा से जुड़ा है। इस दृष्टि से गीता को अध्यात्म का शास्त्र कहा जाता है। गीता में वर्णित कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग कोई भिन्न भिन्न मार्ग नहीं है, बल्कि अध्यात्म के हर स्तर पर पूर्णता एवं बुद्धि योग से जीने का मार्ग है। बुद्धि योग का सूत्र इन तीनों ही योगों में अनुस्यूत रहता है। हमें आश्रम व्यवस्था को भी इसी रूप में समझना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान का काल ब्रह्मचर्य, कामना पूर्ति का गृहस्थ, अर्थार्जन का वानप्रस्थ और मोक्ष का संन्यास। ब्रह्मचर्याश्रम सिद्धांत पक्ष का काल है जहाँ व्यवहार अभी शुरू नहीं हुआ है। गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम प्रभावी रहते हैं। वानप्रस्थ में धर्म और संन्यास में मोक्ष के लिए पुरुषार्थ होता है। यहाँ संन्यास का अर्थ घर छोड़ना नहीं है, बल्कि घर में रहते हुए आसक्ति मुक्त होना है। इंद्रिय निग्रह के साथ जीना है। अहंकार मुक्त होकर जीना है। गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन कर्म में रत हो गया था। युद्ध जैसे घोर कर्म में सन्यासी बनने के लिए जंगल में नहीं भागा, युद्ध जीतकर भी नहीं भागा। सन्यास भी कर्म का ही तो एक रूप है, कर्महीनता तो नहीं है। जीवन कर्म से मुक्त हो भी कैसे सकता है? प्रश्न यह है कि कर्म का कर्ता कौन है? यह शरीर है, आत्मा है या ईश्वर है? आत्मा और ईश्वर में कर्ता भाव नहीं है। कर्म तो शरीर ही करता है, किंतु हर कर्म के पीछे एक कारण होता है। वह कारण आत्मा में बैठा ईश्वर होता है। हमारा शरीर 5 कोषों से बना है। इनके भीतर आत्मा केंद्र में होता है। शरीर क्षर सृष्टि का अंग है। हृदय स्थान अक्षर सृष्टि का केंद्र है और अव्यय पुरुष हमारा आत्मा है। कृष्ण इसी के लिए कहते हैं कि मैं अव्यय पुरुष हूँ, अर्थात सब प्राणियों का आत्मा मैं ही हूँ। ममे वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, यह कृष्ण का उद्घोष है। इसीलिए किसी को भी स्वतंत्र कर्ता रूप प्राप्त नहीं है, वही करता है। इस दृष्टि से कर्म योग को देखें तो उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। व्यक्ति कर्म तभी करता है जब उसके मन में कोई इच्छा पैदा होती है। इच्छा के बिना कर्म संभव नहीं है। इच्छा को मन का बीज कहा गया है। कामस्तद्ग्रे संवर्तताधि, माया कामना बनकर ही जीवन में प्रवेश करती है। इच्छा का आधार भी ज्ञान ही होता है। जिस विषय का ज्ञान नहीं होता, उस विषय की इच्छा मन में नहीं उठती। ज्ञान ब्रह्म है, इच्छा माया है। ब्रह्म के साथ ही इसका स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है। माया ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं है। इच्छा अपने आप पैदा होती है, हम पैदा नहीं कर सकते। इच्छा पैदा होने के कई कारण होते हैं, हमारी मर्जी से नहीं हो सकती। तब हमारा कर्म कैसे हमारी मर्जी से हो सकता है? हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते, मर्जी से मर नहीं सकते, मर्जी से बीमार नहीं पड़ते। बच्चे हमारी मर्जी से नहीं होते, तब मर्जी का अर्थ क्या रह गया? हमारे कर्म का फल भी हमारी मर्जी से नहीं मिल पाता। कर्म और कर्म फल दोनों पर हमारा अधिकार नहीं होता। हमारी 2 संस्थाएं हैं, आत्मा और शरीर। आत्मा शाश्वत है, कर्म फल भोगने वाला चेतन तत्व है। कर्म विचार फल इंद्रियों के माध्यम से भोगे जाते हैं। यदि किसी फल के साथ आसक्ति का भाव जुड़ गया तो वह विषय आपका संस्कार बन जाएगा। आत्मा चूंकि कर्ता नहीं होता, दृष्टा और ज्ञाता होता है, अतः कर्म भाव ईश्वर का हो जाता है। क्योंकि आत्मा ईश्वर पुरुष रूप होता है, अतः नश्वर शरीर, मन, बुद्धि सहित के कर्म तो आत्मा के हो ही नहीं सकते। तब मेरी बुद्धि फल की इच्छा करेगी तो उसे निराशा ही हाथ लगेगी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भावार्थ है कि ईश्वर पूर्ण है, कर्म भी पूर्ण है, फल पर्यंत ही कर्म की पूर्णता है। दोनों ही ज्ञान और कर्म अपने में पूर्ण है। फल युक्त कर्म की व्यापकता ने कर्म को पूर्ण बना रखा है। बिना फल के किया गया कर्म अपूर्ण है, बंधन का कारण नहीं बन सकता। यह कर्म ब्रह्म में हो जाएगा और ब्रह्म की पूर्णता ही शेष रहेगी। ब्रह्म सृष्टि से पहले भी पूर्ण है, सृष्टि में भी पूर्ण ही है। पूर्ण में से ही पूर्ण जगत निकला, शेष भी पूर्ण ही रहा। यही कर्म को समर्पित करना है।
कर्म ब्रह्म ने किया है, मेरा कर्ता भाव ही नहीं है, यही कर्म योग है। कर्म करते हुए फल के पीछे पड़े रहना अहंकार है। अहंकार बुद्धि से पैदा होता है और स्वयं को कर्ता मानता है। अहंकार में स्वयं की श्रेष्ठता का भाव रहता है, अपेक्षा का भाव रहता है। यह अपेक्षा फल के प्रति भी होती है। जब तक व्यक्ति भौतिक पदार्थों से जुड़कर जीता है, उनको पाने के पीछे भागता है, उनमें आसक्ति का भाव रखता है, तब तक उसकी प्रज्ञा का जागरण नहीं होता, उसकी सूक्ष्म दृष्टि का विस्तार नहीं होता, कार्य के पीछे कारण समझ नहीं पड़ते। उसका जीवन शरीर मन बुद्धि रूपी उपकरणों में ही अटका रहता है, इन्हीं को अपना स्वरूप समझता है। आत्मा शुद्ध ज्ञान है, बुद्धि की पकड़ से बाहर है, विद्या या प्रज्ञा का क्षेत्र है, आनंद और विज्ञान का क्षेत्र है। यह विज्ञान में कोश ही ज्ञान योग का क्षेत्र है तथा आनंद में कोश भक्ति योग का कार्य क्षेत्र है। यहाँ यह स्पष्ट रहना चाहिए कि कृष्ण द्वारा गीता में प्रतिपादित तीनों योग कर्म ज्ञान भक्ति अलग अलग दर्शन नहीं है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के शरीर मन बुद्धि के कार्यों की जीवन शैली के निर्देशक हैं, ताकि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ज्ञान योग से सभी कर्मों के फलों को जलाया जा सकता है। ज्ञाता कौन है? आत्मा। ज्ञेय कौन है? आत्मा। ज्ञान किसका? आत्मा का। इसके बाहर कुछ है ही नहीं। ईश्वर है, प्रकृति है, आत्मा है। इसके अतिरिक्त जो है वह प्रकृति की ही सृष्टि है, परिवर्तनशील जगत है, सब कुछ जड़ है। स्वयं में कर्ता कैसे कोई जड़ हो सकता है? चेतन केवल आत्मा है, इच्छा उसकी, कर्म उसका, फल उसका। इतना ज्ञान हो जाने के बाद जानने को क्या रह जाता है? उसके अलावा कर्ता कौन? उसके बाद जड़ पदार्थों से आसक्ति कैसी? शरीर जब जड़ है, समाप्त भी हो जाएगा, तब इससे प्रेम कैसा? व्यक्ति को शरीर के रहते मोक्ष प्राप्त करना होता है। धर्म अर्थ काम अथवा शरीर मन बुद्धि से बाहर निकलना है। कृष्ण कहते हैं, नैस्त्र गुणियो भवार्जुन। तीनों ही संस्थाओं को कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग से त्रिगुण से बाहर निकालता हुआ, तीनों के ही कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता हुआ शेष जीवन मोक्ष रूपी निःश्रेयस में रहकर जीता है। इस देश में सृष्टि सूत्र रूप में सदा युगल तत्व की आराधना की जाती है। युगल तत्व का अर्थ है एक के बिना दूसरा कुछ कर नहीं सकता, अधूरा है। अग्नि में आहुति न की जाए तो स्वतः बुझ जाएगी। अतः जब भी कोई अवधारणा किसी एक को दूसरे से छोटा मानने की बात करे तो इसका अर्थ एक ही है। वह संप्रदाय शरीर को देखकर व्याख्या कर रहा है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। हमारे शास्त्र तो अर्धनारीश्वर का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। हर शरीर में माता पिता के अंश रहते हैं। हर शरीर पुरुष है, हर शरीर स्त्री है। शरीर के अनुरूप कुछ कम ज्यादा रहता है। क्या केवल इस भेद से कोई छोटा बड़ा हो सकता है? क्या प्रकृति में कहीं यह भेद दिखाई देता है? यह भेद तो विश्व में भी अब सिमटता जा रहा है। इस भेद के कारण विश्व के अनेक संप्रदायों ने नारी का अपमान भी किया और आज उसकी प्रतिक्रिया भी झेल रहे हैं। नर नारी के बीच एक स्पर्धा का संघर्ष भी चल पड़ा है। दोनों के बीच मिठास नहीं रहा, पहचान एवं वर्चस्व महत्वपूर्ण हो गया। कोई भी धर्म इनको यह नहीं समझा पा रहा है कि दोनों एक हो, एक दूसरे के पूरक हों। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। क्यों हो रहा है यह संघर्ष? सृष्टि अग्नि सोम के सिद्धांत पर कार्य करती है। अग्नि में सोम आहूत होता है, अग्नि इससे प्रज्वलित रहती है, नया निर्माण होता है, सोम काम आ जाता है, शेष अग्नि ही दिखाई देता है। अतः विश्व के सभी स्वरूप जड़ चेतन अग्नि रूप हैं। मूल में जाएं तो समझ में आएगा कि विश्व में केवल दो ही तत्व हैं जिनकी क्रिया प्रतिक्रियाओं से सृष्टि चलती है। एक है पदार्थ, दूसरा है ऊर्जा। वैदिक भाषा में इनको ब्रह्म और माया कहा जाता है। माया ही ब्रह्म के विभिन्न रूप बनाकर सृष्टि का निर्माण करती है, स्वयं दिखाई नहीं पड़ती। संपूर्ण सृष्टि को इसीलिए ब्रह्म का विवर्त कहा जाता है। विवर्त में जो कुछ बनता है वह पुराने स्वरूप में भी लौट सकता है। परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। परिवार में भी संतान दिखाई देती है, फल रूप, पिता दिखाई देता है, बीज रूप, माँ दिखाई नहीं देती, धरती रूप, सोम रूप। यह भी सत्य है कि माया ही ब्रह्म को घेर कर स्वरूप देती है। ब्रह्म का अंश माया के विभिन्न आवरणों से ढका हुआ मृत्यु लोक तक पहुँचते पहुँचते किसी न किसी स्वरूप में स्थिर रूप ले लेता है। प्रत्येक रूप के केंद्र में अव्यय पुरुष रूप ब्रह्म रहता है और उसके चारों ओर माया। रचना
उपासना तो स्त्री पुरुष दोनों शरीरों के एक ही सिद्धांत से होती है। सूर्य चंद्रमा के संवत्सर प्रभाव से शरीर भेद होते हैं। जीव के कर्म और कर्म फल का सिद्धांत भी इसमें अपनी भूमिका निभाता है। इसके आगे पुरुषार्थ देखें, यह जीवन के लक्ष्य को इंगित करता है। वह है मोक्ष यानी कामनातीत हो जाना, काम निवृत्ति। कामना नाम माया का है। माया भीतर आवरण स्वरूप है। इन आवरणों के पार ही तो केंद्र में ब्रह्म की स्थिति है। ब्रह्म को आवरणों की समझ होती है तो भीतर कैद ही क्यों होता। माया का काम माया ही जाने। चूंकि स्त्री शरीर में माया का अनुपात अधिक होता है, अतः उसी की सहायता से आवरणों का ज्ञान होता है। वह यदि प्रसन्न रहती है तो एक एक करके इन आवरणों को हटाने में सहायक होती है। पुरुष के अहंकार को यह स्थिति सहज नहीं लगती। यही ब्रह्म का अग्नि स्वरूप है। स्त्री का ममकार, दया, स्नेह, वात्सल्य, प्रेम आदि सोम रूप उसे सौम्या बनाते हैं।